Hi everyone, this is Faiz again, the founder of Macro Pakistani. Last time हमने बात की थी how to measure national output, which we decided GDP is a very good measure of that. अब हम बात करेंगे कि हम GDP को कैसे कैलकुलेट करते हैं और मेजर करते हैं. Right? There are three different ways of doing it. सबसे पहला मेथड जो है, it's called the value added approach, जो कि हमने लास्ट टाइम थोड़ी बहुत बात की थी फ्रेंच फ्राइज वाले के एग्जांपल में, कि हम उसमें आलू पे जो खर्चा हुआ है उसको अलग काउंट करें, फिर आरती जो मंडी में खर्चा कर रहा है उसको अलग काउंट करें, फिर एंड में हम जो फ्रेंच फ्राइज वाला डब्बे बनाने में खर्चा कर रहा है और आगे बेच रहा है उसको अलग काउंट करें. राइट, सो all of this would be taking into account value added at each stage of the french fries का डब्बा. ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तभी लास्ट टाइम भी मैंने मेंशन किया था कि हम ज्यादातर फाइनल एक्सपेंडिचर काउंट करते हैं. तो फाइनल एक्सपेंडिचर अगर काउंट करें उसमें और डिटेल्स आती हैं जिसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करते हैं, बट आई वांट टू ब्रीफली मेंशन द थर्ड वे फर्स्ट, व्हिच इज द इनकम अप्रोच. अब बेसिकली एक तरीका क्या होगा कि हम जो किसान को इनकम दे रहे हैं, जो हम आरती को इनकम दे रहे हैं और जो हम फ्रेंच फ्राइज वाले को इनकम दे रहे हैं या प्रॉफिट दे रहे हैं, वो सारी इनकम्स को हम टोटल करें तो फिर भी हमें जीडीपी मिल जाएगी. राइट, अगेन दैट इज ऑल्सो प्रीटी कॉम्प्लेक्स. तो ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट जो हैं, वो बीच वाले पे फोकस करते हैं, द एक्सपेंडिचर अप्रोच. अब एक्सपेंडिचर अप्रोच में क्या क्या काउंट होता है? There are 5 things that are included in the expenditure approach and all of them are super important. In पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है प्राइवेट कंजम्पशन. This makes up roughly 80% of the GDP. अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? घर के जो भी अखराजात होते हैं are included in private consumption. अब इन खर्चों में इंक्लूड होता है खाने का सौदा जो महीने का आता है, बिजली का बिल, घर का रेंट, अगर आपने जो भी आप इफ यू स्पेंड ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो सारा जो भी घरों का खर्चा होता है, दैट्स काउंटेड इन प्राइवेट कंजम्पशन. दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट होती है थिंग्स यू बाय फॉर मोर देन अ ईयर, ताकि आप फ्यूचर इनकम उससे जनरेट कर सकें. इजीएस्ट एग्जांपल, अगर मैं फैक्ट्री खड़ी कर दूं, राइट, जिसमें मैं मशीन्स डालूंगा और मैं फ्यूचर में प्रोडक्ट्स बनाऊंगा और वो आगे जाके बेचूंगा, दैट्स द मोस्ट बेसिक एग्जांपल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. अब ये मैं बिजनेसेस और कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ फैक्टर इन एनी कंट्री. तो गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो सेपरेटली काउंट होता है. गवर्नमेंट के खर्चे में फॉर एग्जांपल पुलिस वालों को देना पैसे लीगली, मिलिट्री पे जो खर्चा होता है, अगर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको पैसे देना, पेंशन देना, ऑल ऑफ दैट इज काउंटेड इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये तो 3 चीजें हो गई. आगे as part of GDP, remember we are calculating national output. ठीक है, जो भी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है. कुछ चीजें हैं जो कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं लेकिन कंट्री में कंज्यूम नहीं होती. फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान जो है वो कॉटन ग्रो करता है, उसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड करके बाहर जो है शर्टें बेचता है या फिर टावल बेचता है. ऑल ऑफ दैट इज काउंटेड इन आवर एक्सपोर्ट्स. राइट, हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं और बाहर बेचते हैं. इसी तरह अगर हम सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होता. राइट, वो सऊदी अरेबिया की जीडीपी में काउंट हो रहा होता है कि उन्होंने प्रोड्यूस करा इन देयर कंट्री एंड दे सेल इट टू अस. तो बेसिकली जो इवेंचुअल इक्वेशन बन जाती है जीडीपी की, इट इज सी व्हिच इज कंजम्पशन, प्लस आई व्हिच इज इन्वेस्टमेंट, प्लस जी व्हिच इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्स व्हिच इज फॉर एक्सपोर्ट्स, माइनस एम taking out imports. Right, this equation is the most important identity in macroeconomics and it's the most commonly used measure. अब इसमें 2 important चीजें हो रही हैं. Right, we're avoiding double counting over here, which is something we spoke about last time. कि French fries वाला for example जो आलू खरीद रहा है वो इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं हो रहा, बिकॉज वो उस पर वैल्यू ऐड करके आगे डब्बे बेचेगा. ठीक है, इवन दो ही विल थिंक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आलू में ताकि मैं अपना रेवेन्यू क्रिएट करूँ, वो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज का डब्बा इवेंचुअली जो है वो कंजम्पशन में काउंट हो रहा है. तो वो डबल काउंटिंग इन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट हम अवॉइड करते हैं. उसके आगे हम जो अपनी कंट्री के प्रोडक्शन है वो कंट्री में ही इंक्लूड कर रहे हैं और इम्पोर्ट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे. ये हम ओवर काउंटिंग अवॉइड कर रहे हैं. लाइक डबल काउंटिंग और ओवर काउंटिंग अवॉइड करना सुपर इम्पोर्टेंट. आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है 2-3 दफा वीडियो देखनी पड़े, बट इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, फील फ्री टू आस्क एंड we'll be happy to answer.